Hello everyone, welcome to Chandra IAS classes and this is पूजा। और मैं आप लोगों को बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन पढ़ा रही हूँ, ठीक है। ओके, तो मैंने बॉडी फ्लूइड और सर्कुलेशन पढ़ाया था। मैंने कहाँ तक पढ़ाया था आप लोगों को? मैंने बता दिया था कि लब और डब हर्ट साउंड मैंने क्लियर किया था, ठीक है। यहाँ तक मैंने हर्ट साउंड हो गया था, ठीक है। आज इस कौन कौन सा था? लब एंड डब, ठीक है। लब डब, इसके आगे आज मैं क्लियर करूंगी, ओके। तो आगे हमारा जो आज हम पढ़ाएंगे, कार्डिक आउटपुट क्या होता है, स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है, ठीक है। तो जो टॉपिक है हमारा क्या है? कार्डिक आउटपुट। पहले स्ट्रोक वॉल्यूम पढ़ लो, ठीक है। क्या है स्ट्रोक वॉल्यूम? क्या होता है कि जो आप जो ब्लड पंप करते हैं, जितने बीट होता है हमारे ब्लड, उसमें कितने बीट होते हैं? 72 बीट होते हैं, 72 टाइम्स होते हैं ना। और एक बीट में हमारे हार्ट से कितने ब्लड, में बता रही हूँ क्लियर करके, स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। देखिए इसमें क्या होता है कि आपके जानते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि जैसे आपका ये हार्ट है, मैंने ऐसे बना दिया रफली, ठीक है। ये राइट आर्किल है, लेफ्ट आर्किल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। कितने बार हार्ट से ब्लड जाता है? 72 टाइम्स, 72 बार जाता है, ठीक है। एक बीट में कितना ब्लड जाता है उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। आपके हार्ट से एक मिनट में कितना ब्लड, जैसे यहां से पहले देखिए पूरे शरीर से ब्लड यहां था, यहां से सीधे आपके कहां जाता था? आपके लंग्स में जाता था चेंज होने के लिए। और जब लंग्स से यहाँ लेफ्ट आर्किल में आता था और यहां से पूरी बॉडी में। तो कह रहा है एक बीट में कितना ब्लड जा रहा है, उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम कह रहा है, ठीक है। 72 है तो उसमें से पूछ रहा एक बीट वाला, एक बीट 72 बीट है, जिसमें से एक बीट में कितना ब्लड जा रहा है उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। तो एक बीट में, जैसे एक बीट में देखिए, मैं इसको अलग कलर से बताती हूँ। देखिए एक बीट में इधर जा रहा है लंग्स में, और इधर उसी बीट में पूरी बॉडी में कितना ब्लड जा रहा है उसी को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम, ठीक है। तो इसका क्या डिफिनेशन होगा? ब्लड पंप आउट, मतलब ब्लड को पंप करते हैं ड्यूरिंग ईच बीट बाय द सिस्टमिक अरोटा। ये सिस्टमिक अरोटा, एक हम लोग एक बार हार्ट हम लोग का बीट किया और एक बार में कितना ब्लड पहुंच गया, उसी को कहते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। पूछा जाता है कि इसकी वैल्यू क्या होती है? इसकी वैल्यू एक बार में 70 ml ब्लड जाता है, ठीक। तो क्या इसको लिखेंगे स्ट्रोक वॉल्यूम को कि ब्लड पंप आउट ड्यूरिंग ईच बीट फ्रॉम सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसको सिस्टमैटिक बताया था ना, सिस्टमिक बताया था ना। तो क्या लिखेंगे इसका डिफिनेशन? ब्लड पंप आउट, मतलब ब्लड पंप किया गया बाहर ड्यूरिंग ईच बीट, मतलब एक प्रत्येक बीट के समय, ड्यूरिंग ईच बीट। 72 बीट होता है प्रत्येक बीट के समय, प्रत्येक हार्ट बीट के समय, फॉर सिस्टमेटिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन ये पूरी बॉडी में जब भेजा जा रहा है, फॉर क्या है? फॉर सिस्टमिक सर्कुलेशन। सर्कुलेशन इसकी हिंदी क्या होगी कि एक सिस्टमिक सर्कुलेशन में एक बीट में हार्ट से जो ब्लड पंप किया जाता है उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं, ठीक है। एक बीट में बाय दिस सिस्टमिक सर्कुलेशन, मतलब एक सिस्टमिक सर्कुलेशन के थ्रू एक बीट में जितना ब्लड पंप किया जाता है बॉडी को, उसी को क्या कहते हैं? उसी को स्ट्रोक वॉल्यूम कहते हैं। तो हम लोग एक बीट में कितने ml ब्लड निकालते हैं? एक बीट बराबर 72 होता है, ठीक है। अभी बता रहे हैं क्या बताना चाह रहे हैं, क्यों एक बीट बराबर 70 ml ब्लड निकलता है, क्लियर। अब हम लोग पूछते हैं कार्डिक आउटपुट क्या होता है। अब देखिए ध्यान से, अगला टॉपिक है कार्डिक आउटपुट, ओके। कार्डिक आउटपुट, कार्डिक आउटपुट क्या है? देखिए मैंने कहा हम लोग एक बीट में, ठीक, एक मिनट में कितने बीट होते हैं? 72। एक मिनट, ये सारे एग्जाम के क्वेश्चन है, मैं कोई थ्योरी टाइप नहीं लिखा रही हूँ, केवल एग्जाम का जैसे जैसा क्वेश्चन उसी के अकॉर्डिंग लिखा रही हूँ, ठीक है। तो कह रहा है एक मिनट में, अब एक मिनट में कितने बीट होते हैं? 72 होते हैं ना।
तो अगर हमें कार्डिक आउटपुट निकालना है तो जो हमारा स्ट्रोक वैल्यूम निकला था, स्ट्रोक वैल्यूम और कितना हार्ट रेट है हमारा, हार्ट रेट कितना है 72, ठीक, और स्ट्रोक वॉल्यूम कितना था हमारा 70। अब 70 इंटू 72 यानी 1 मिनट में हम लोग कितना ब्लड पंप करते हैं, 5 लीटर। आप इसको मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा, आएगा 5040, मतलब ये हम लोग को रटा हुआ है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे तो समझ में आ जाएगा कितने, 1 मिनट में। तो 1 मिनट में आपका 70 स्ट्रोक वॉल्यूम निकला था, क्योंकि एक बीट में जब 70 निकलता है तो पूरे हार्ट रेट में यानी 72 टाइम में कितना निकलेगा, यानी हम लोग 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करते हैं। समझ में आया। तो अगर कार्डिक आउटपुट पूछता है तो आप क्या लिखेंगे उसको, ये 5 लीटर, ठीक है, अप्रोक्सीमेट 5 लीटर मानते हैं, ठीक है। 540 आया तो कितना 5 लीटर, ठीक है, कितना 5 लीटर पर ml, ठीक है, ठीक है। देख लीजिए इधर भी क्या होता है, कैसे होता है, एक बार समझ लीजिए फिर समझ में आगे आएगा, ठीक है। ओके, ये भी देख लीजिए एक बार कार्डिक आउटपुट क्या होता है, ठीक है। अब लोग हम लोग चलते हैं हार्ट बीट। हार्ट बीट क्या होता है, ठीक है। हार्ट बीट क्या होता है मैंने बता ही दिया है, एक बार फिर से इसको बताते हैं कि हार्ट बीट क्या होता है। एक बार समझा चुके हैं, बस एक बार बोल रही हूँ, ठीक है। देखिए, जब आपका आलिन निलय सिकुड़ता है, आर्किल वेंट्रिकल सिकुड़ता है और फैलता है तो जो लब दब की आवाज आती है, एक बार हार्ट बीट लिख ही देते हैं क्योंकि पूछता है स्पेशली हार्ट बीट, ठीक है। हार्ट बीट मैंने ये सब बता लिया है, लब डब की आवाज, लेकिन वही क्रिया जब आपके हृदय से जो रक्त का निकलना होता है, प्रवाह होता है, उसमें आपके आर्टिल वेंट्रिकल सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। इसी सिकुड़ने फैलने से लब और डब की जो आवाज आती है उसी को क्या कहते हैं, हृदय गति कहते हैं। समझ में आया। तो लिखना क्या है इसमें, बस ये लिख लीजिए एक स्वस्थ व्यक्ति में कि हृदय गति कितनी होती है, या लिख लीजिए हृदय में या हार्ट में रक्त प्रवाह के समय, हार्ट में ब्लड सर्कुलेशन के टाइम, रक्त प्रवाह इसकी हिंदी होगी सर्कुलेशन के टाइम के समय क्या होता है, जब आलिन मतलब आर्किल, आर्किल आर्किल और आर्किल एंड वेंट्रिकल क्या होता है, आर्किल और वेंट्रिकल क्या होता है, सिकुड़ना और फैलने से आर्किल और वेंट्रिकल क्या करते हैं, सिस्टोल एंड डायस्टोल। सिस्टोल में सिकुड़ना और डायस्टोल में के सिकुड़न या फैलने से, सिकुड़ने या फैलने, या सिस्टोल डायस्टोल लिख सकते हैं आप लोग, कल ऐसे पढ़ाया था, या फैलने से क्या होता है, सिकुड़ने और फैलने से क्या होता है, हम लोगों में हार्ट बीट होता है, ठीक है। क्या होता है, लब डब की आवाज जो सुनाई देती है उसी को हार्ट बीट कहते हैं। फैलने से लब एंड डब की आवाज, तभी तो हम लोग सुनते हैं किससे सुनते हैं, स्टेथोस्कोप से, ठीक है। आवाज सुनाई देती है उसी को हार्ट बीट कहते हैं, उसी को हार्ट बीट कहते हैं। क्लियर, हार्ट बीट कहते हैं। ओके, हार्ट बीट क्या होता है, जो ये चीज है, मैंने ये सब चीज समझा दिया, अब उसीलिए इसको लिखा रही हूँ जो इंपॉर्टेंट है। और जब ये क्रिया बार बार दोहराई, कार्डिक साइकिल मैंने बताया है, ठीक है। और जब यही रिएक्शन बार बार रिपीट किया जाता है तो इसी को कार्डिक साइकिल कहते हैं। एक बार सिकुड़न फैलना लिखा दिया मैंने, लेकिन एक बार सब इकट्ठा कर रहे थे, साथ में लिख रहे हैं, ठीक है। क्या करते हैं, जब यही क्रिया बार बार दोहराई जाती है इसी को हार्ट साइकिल कहते हैं। यानी एक आलिन निलय के सिकुड़ने और फैलने की जब क्रिया बार बार होती है तो इसी को क्या कहते हैं, इसी को हार्ट साइकिल कहते हैं। लिखा दिया, छोड़िए इसको इरेज करते हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं
180 मिनट में हार्ट बीट कितना होता है, ये तो अभी मैंने समझाया, लिख लीजिए हार्ट बीट कितना, रेट कितना है, बीट रेट कितना है 72 टाइम पर मिनट। ये भी नहीं लिखाने वाली चीज है, ओके। ये भी मैंने बता दिया था कि हमारे कार्डियक साइकिल एक बार कंप्लीट करने में कितना सेकंड लगता है, 0.8 लिखा ही दिया, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर किया, ओके। तो ये सब चीजें लिखाना नहीं है, और इसको देख लीजिएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये कितना लीटर ब्लड आता है एक बार में, ये 5 लीटर, और एक आपके जो एक उसमें एक बीट में कितना 70 ml रट लीजिए। जब हम एक बार धड़कता है हमारा दिल तो 70 ml, और जब हमारा एक मिनट में, देखिए एक बार में और एक मिनट में डिफरेंस है, इसलिए कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो एक बार इसको अच्छे से देख लीजिए, लिख लीजिए, ना हो तो लिख लीजिए, एक बार में, एक बीट में, एक बीट में, देखिए कंफ्यूजन होना चाहिए, एक बीट और एक मिनट में, एक बीट में कितना होता है 72 ml, और एक मिनट में 5 ml, ठीक। एक बार अच्छे से लिख लीजिए, ओके। और कुछ एडिशनल चीजें लिख देते हैं, ओके। अब ये देखिए, सबसे तेज गति पूछा जाता है तो किसकी होती है, छुछुंदर की, ठीक है, मोल की। सबसे तेज हृदय गति, सबसे तेज, ठीक है, किसकी होती है, आपकी छछुंदर की, ठीक है, छुछुंदर मोल कहते हैं, छुछुंदर की, ओके। उसके बाद घरेलू गौरैया की जैसे कितना होता है, इसका 1520 होता है, ये भी लिख लीजिए। और आपका घरेलू गौरैया जो होता है उसका होता है 600 बीट पर मिनट, घरेलू गौरैया 600 बीट, यहाँ पे भी लिख लीजिएगा, बीट पर मिनट, यानी बीट पर मिनट, ओके। अब देखिए, सबसे कम हृदय गति किसकी होती है, आपके व्हेल मछली की। व्हेल मछली क्या है, एक मैमल्स है, ठीक है। सबसे कम हार्ट बीट या हृदय गति, हार्ट बीट किसकी होती है, आपका किसका होता है, आपके व्हेल मछली की, ठीक है। कितना होती है, व्हेल मछली की, यहाँ पे किसकी होती है, व्हेल फिश मछली, जो कि एक मैमल्स, ध्यान रखना नाम इसका मैमल मछली आता है, लोग इसको मछली कहते हैं, मछली है, मैमल्स हम लोगों की कैटेगरी में आता है, ठीक है। 7 to 8 बार, ओके, कितने बार पर मिनट, क्लियर। अब हम लोग आते हैं, जब हम लोग इम्ब्रियो रहते हैं, जब हम लोग माँ के ऊंब में रहते हैं, तो उस समय हमारी गति क्या होती है, 150 बार पर मिनट, 150 टाइम पर मिनट। भ्रूणावस्था या इम्ब्रियो, भ्रूणावस्था में कितना होता है 150, ठीक है, 150 कितना होता है 150 टाइम पर मिनट, ठीक, ओके। उसके बाद आता है, हाँ बस यही, इतना मतलब इंपॉर्टेंट चीज है, एक बार इसको देख लीजिए, ठीक है। क्लियर, भ्रूणावस्था में ये भी लिख लीजिए। अब हम एक चीज आपको बताते हैं कि हमारे हार्ट में ब्लड को पंप और ले जाना लाने का काम कौन कर रहा है, आर्टरी और वेन, कौन कर रहा है, आर्टरी, वेन और कैपिलरी। मैंने बताया था, देखिए एक चीज मैं फिर से समझा रही हूँ आप लोगों को, यहाँ पे हार्ट के और उसी के बारे में बताऊंगी। देखिए मैंने कहा कि यहाँ से, देखिए यहाँ से पूरी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका कौन लेके आता है, आपका लेके आता है वेन। तो मुझे इसके बारे में पढ़ना है। फिर यहाँ से और यहाँ से पूरी बॉडी में कौन लेके जाता है, पूरी बॉडी को कौन लेके जाता है, एरोटा या आर्टरी, ठीक है, एरोटा, ठीक। तो हमें ये क्या है, आपके ब्लड वेसल्स है, हमें यहाँ पे ब्लड वेसल्स के बारे में रक्त वाहिनियाँ, इसको हिंदी में कहेंगे रक्त वाहिनियों के बारे में पढ़ना, वेन और आर्टरी। और जानते हैं एक और होता है कैपिलरी। कैपिलरी क्या होता है,
कि जब हम यहाँ पे देखिए ये हमारे लंग्स में, हमारा जानते हैं हार्ट कैसे अरेंज होता है, बताया है, बार बार बता रही हूँ कि यहाँ पे छोटा सा हार्ट आपका लेफ्ट साइड में रहता है आपके लंग्स के बीच में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे जब ये अरेंज रहता है तो यहाँ पे जब ये जाता है, यहाँ पे अल्वेलाई में ऑक्सीजन भरा होता है यहाँ पे, और जब ये जाता है यहाँ पे आपका वेन, तो जब यहाँ पे इसको जब भी ब्लड एक्सचेंज करना होगा, जब ये ऑक्सीजन लेता है और CO2 देता है जो इसके ब्लड में बना होता है, तो जब एक्सचेंज करना होता है तो ये टूटता है कैपिलरी पे। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि हमारी बॉडी में कैपिलरी और वेन और आर्टरी का क्या वर्क होता है, ठीक है। तो वेन क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, आर्टरी क्या करता है, शुद्ध ब्लड लेके जाता है। लेकिन एक वेन ऐसा है जो, ये देखिए क्वेश्चन ऐसे नहीं बन जाता, नॉर्मल से नहीं बनता। अब कौन से वाले वेन को पूछेगा, कौन से वाले आर्टरी को पूछेगा, उस आर्टरी का नाम पूछेगा जो कि वो कौन सा आर्टरी, हमेशा तो आर्टरी शुद्ध ब्लड लेके जा रहा है ऑक्सीजनेटेड, लेकिन कौन सा आर्टरी है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, नॉर्मल नहीं बनते, ठीक है। देखिए ऐसे प्रोसेस होता है, ये आपका हार्ट हुआ, हार्ट वेन से लाया डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, सपोज दैट ये वेन में इधर बना दे रही हूँ, यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाया, और उसके बाद क्या होता है, ये आगे जाके टूट जाता है छोटे छोटे कैपिलरी में, और जब चेंज हो जाता है, जहां भी ऑक्सीजन चेंज होना, सपोज दैट यहाँ पे, चलिए फिर बताते हैं, सपोज दैट ये आपके हार्ट से, समझा देती हूँ फिर मैं इसके बारे में लिखाऊंगी। देखिए हार्ट से यहाँ पे जब एक्सचेंज हुआ, ब्लड जाके एक्सचेंज हुआ, तो यहाँ पे प्योर ब्लड आया, और ये प्योर ब्लड फिर क्या है, इसमें ऑक्सीजन है, ये प्योर ब्लड आपका जो सिस्टमिक अरोटा लेके आता है, सिस्टमिक अरोटा, ये प्योर ब्लड लेके आता है, और यहाँ पे टिश्यू है, यानी हमारे पूरी बॉडी में जो सेल टिश्यू है, वहां पे जब टूटा, फिर कैपिलरी में जहां भी ब्लड को एक्सचेंज करना होता है, कैपिलरी, एक आपका कैपिलरी यहाँ बनता है आपके लंग्स के ऊपर, जब हमें CO2 बाहर निकालना होता है ऑक्सीजन, और एक यहाँ पे, अब यहाँ पे हमारे टिश्यू है, टिश्यू को ऑक्सीजन देगा, फिर टिश्यू से CO2 लेगा, और ये CO2 फिर जाके आपके लेफ्ट आर्ट के यहाँ जुड़ेगा, फिर ये आएगा, फिर यहाँ पे जाके फिर टूटेगा इसमें, फिर यहाँ से ऑक्सीजन लेगा और यहाँ पे CO2 देगा, और यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे CO2 ले रहा है, ऑक्सीजन दे रहा है, तो दो जगह ये कैपिलरी में टूटता है, ठीक है। अब चलते हैं ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स इसको बोलते हैं रक्त वाहिनियां हिंदी में, ठीक है, रक्त वाहिनियां, ठीक है। तो देखिए अब इसमें कौन कौन से रक्त वाहिनियां क्लियर हो गए ना, नाम अच्छे से, आर्टरी, वेन एंड आर्टरी, वेन, और क्या होते हैं, कैपिलरीज, ठीक, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज होते हैं, ठीक है, ओके। अब देखिए एक चीज अब आपको और पूछते हैं, ये भी पूछा जाता है एग्जाम से, इसलिए मैं पहले समझा देती हूँ। देखिए हमारे ये जो आर्टरी है, ये जो वेन है, और जो ये कैपिलरी है, 3 लेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है। कौन से, देखिए जैसे एक है ये ट्यूनिका एक्सटर्ना, इंटरना और मीडिया, 3 लेयर, ठीक है। कौन सा, ट्यूनिका एक्सटर्ना, कौन कौन लेयर, 3 लेयर से, तीनों की बात कर रहे हैं, तीनों को मिला के ये सब किससे मिलकर बने होते हैं, 3 लेयर से, यहाँ लिख देते हैं ट्यूनिका एक्सटर्ना, या समझा देते हैं आप अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। देखिए ट्यूनिका एक्सटर्ना, एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, ठीक है, बीच का है तो मीडिया, ट्यूनिका मीडिया, ऐसे होता है, ठीक है, ट्यूनिका मीडिया, और लास्ट वाला ये मतलब बता रहे हैं कि 3 लेयर से मिलकर हमारे वेसल्स, ब्लड वेसल्स बने होते हैं, ठीक है, ठीक है। अब भाई देखिए नाम से, एक्सटर्ना बाहर, मिडिल में, और ये ट्यूनिका इंटरना, ठीक है। इस तरह से ये 3 लेयर से बने होते हैं, ओके, ठीक है। अब मैं आर्टरी, वेन और सबके बारे में थोड़ा सा बताऊं, ठीक है। तो ये 3 लेयर से बने होते हैं। देखिए अब ये 3 लेयर से ब्लड वेसल्स बने, तो जो आर्टरी और वेन होते हैं इसमें ये तीनों पाए जाते हैं, आर्टरी और वेन में तीनों लेयर, ऑल 3 लेयर्स आर फाउंड इन, मतलब ऐसे लिखो, हिंदी में लिखो, 3 लेयर्स आर फाउंड इन, ये 3 लेयर फाउंड मतलब पाए जाते हैं इसमें, आर्टरी और वेन में। लेकिन जो आपका कैपिलरी देखो, जब कैपिलरी क्यों चेंज होता है, कैपिलरी, आर्टरी वेन ही तो मेन होता है, कैपिलरी कब टूटता है, वही आर्टरी वही वेन कैपिलरी में टूटता है जब हमें एक्सचेंज करना होता है। तो कैपिलरी इसलिए पतले में टूटता है जिससे एक्सचेंज करना आसान हो, ठीक है, बहुत पतला, बहुत फाइन होता है, तभी ब्लड उसमें से निकल के जा पाएगा, ठीक है। ब्लड रिसने के लिए, ब्लड को आर पार होने के लिए इसका पतला होना जरूरी है, इसीलिए इसमें सिर्फ एक लेयर, देखो इस दोनों में तीनों लेयर पाया जाता है, ये, लेकिन जो आपका कैपिलरी है इसमें सिर्फ ट्यूनिका इंटरना पाया जाता है,
ट्यून का इंटरना केवल आपके कैपिलरी में पाया जाता है। क्लियर? अब मैं डिफरेंस बताती हूँ, ठीक है, आर्टरी वेन में। देखिए आर्टरी और वेन में, आर्टरी वेन, पहले ये दोनों का मेन डिफरेंस हम लोग पढ़ते हैं, फिर हम आगे उस पर पढ़ेंगे। देखिए ये क्या करता है, मैंने पहले बताया, क्या ले जाता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िए, ओबी मतलब ऑक्सीजनेटेड, या ओबी मतलब ऑक्सीजनेटेड, या O2, या प्योर, शुद्ध, कुछ भी लिखो, ब्लड को कैरी करता है। एकदम सिंपल, जो समझे हो आप लोग, इसमें कोई टफ नहीं है कुछ। और ये कौन सा ब्लड कैरी करता है, ये हाँ एक क्वेश्चन और, कहाँ से लेता है ये ब्लड, फ्रॉम हार्ट, मतलब फ्रॉम मतलब से हार्ट, ठीक है, ये कहाँ से लेता है ब्लड, फ्रॉम हार्ट, फ्रॉम हार्ट। देखिए क्वेश्चन में ऐसे पूछता है फ्रॉम हार्ट कौन से, बस एकदम नॉर्मल सा डिफरेंस देगा, फ्रॉम मतलब से हार्ट से, और पूछता है टू हार्ट, हार्ट को कौन, पूरी बॉडी से, पूरी बॉडी में हार्ट को बेन कौन, सॉरी ब्लड कौन लाता है, बेन, तो इसका ये होगा टू हार्ट, मतलब हार्ट को, हार्ट से पूछेगा, हार्ट को पूछेगा। देखिए को और से में डिफरेंस है, और ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, तो टू हार्ट, इतना तो एक्सपीरियंस हो ही गया कि क्या क्वेश्चन क्लियर किया जाता है ना। तो टू हार्ट को, अरे भाई पूरी जगह से जब अशुद्ध ब्लड हो जाता है तो हार्ट को लेके जाता है ना हमारे शरीर से, ऊपर से भी नीचे से, सुपीरियर वेना कॉवा, इंफीरियर वेना कॉवा, पढ़ाया बार बार, ठीक है। तो इसमें एक्सेप्शन कौन है, जो एक्सेप्शन अभी नहीं लिखा था, सॉरी, अभी दोनों में साथ में एक्सेप्शन लिखाएंगे, ठीक है। टू हार्ट को ले जाता है, ये क्या ले जाता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीओबी या CO2 वाला, डीओबी मतलब लिख लीजिएगा फुल फॉर्म, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, ओके, या इम्प्योर ब्लड को अशुद्ध ब्लड बोलते हैं, ठीक है, जब अशुद्ध किसको बोलते हैं, ऑक्सीजन वाले को, इम्प्योर ब्लड, ठीक है, ये लिखा। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि ये पूरे प्योर ब्लड, लेकिन अब क्वेश्चन जो पूछा जाता है, फिर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है, टू हार्ट फ्रॉम हार्ट, दूसरा क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा, सारे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाते हैं, ठीक है, और कौन सा आर्टरी है जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है, यही वाला ना। देखिए मैंने बताया था हार्ट में, अभी आप भूलिए नहीं, फिगर से देखिए मैंने क्या बताया था, राइट आर्किल से यहाँ पे राइट वेंट्रिकल में आया और ये लेके जाता है, अभी राइट आर्किल में क्या आया था, वेन से अशुद्ध ब्लड, डीओबी वाला, तो ये डी वाला भी कौन सा, इसका नाम पल्मोनरी आर्टरी, यही एक ऐसा है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ले जाता है। तो एक्सेप्शन कौन है, एक्सेप्शन मतलब अपवाद नहीं, मतलब एक्सेप्शन उसको कहते हैं जो रूल को फॉलो ना करे, तो कौन सा है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, ठीक, पल्मोनरी आर्टरी ऐसा है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाता है, क्लियर, ये इसका अपवाद है, ओके। अब इसमें देखिए ये भी एक अपवाद है कि सारे बेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाते हैं, लेकिन कौन सा ऐसा है जो ऑक्सीजनेटेड, देखिए अब यहाँ पे भी देख लीजिए फिगर में, वही देखिए यहाँ से जब ये जाता है लंग्स से चेंज किया, ये लंग्स है, तो लंग्स से चेंज किया तो तुरंत ब्लड शुद्ध हो गया ना, अब इसमें ऑक्सीजन था, तो यहाँ पे 4 पल्मोनरी वेन लगे होते हैं। देखिए पल्मोनरी वाला आंसर ही सही होगा, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, फुसफुस, इसका हिंदी में बोलेंगे फुसफुस आर्टरी, ठीक है, पल्मोनरी वाला आंसर ही सही होगा। अगर पल्मोनरी आर्टरी जो दिया जाएगा, पूछता है ना कि सारे आर्टरी शुद्ध ले जाते हैं, जहां पल्मोनरी नाम आ जाएगा उसी से रख लीजिएगा, ठीक है, इसमें कौन सा होगा, पल्मोनरी वेन, जो कि शुद्ध, वैसे वेन सारे शुद्ध ले जाते हैं, लेकिन पल्मोनरी वेन जो कि होता है, तो ये भी एक एक्सेप्शन ही है, ठीक है, तो ये भी एक एक्सेप्शन है, ठीक है। देख लीजिए अच्छे से, बहुत अच्छे से देख लीजिए कैसे कैसे क्या किया गया, 2 मिनट। चलिए ये हो गया आर्टरी और वेन का मेन डिफरेंस, ओके। तो देखिए अभी कैपिलरी के बारे में नहीं बता रही हूँ, अब देखिए एक चीज और डिफरेंस होता है आर्टरी वेन के बारे में, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए मैंने कहा 3 लेयर से बना था, ट्यून का इंटरना, ट्यून का एक्सटर्ना और ट्यून का, ठीक है, 3 लेयर बताया जाता है, ठीक है। तो सबसे बाहर जो हमारा लेयर होता है, ये मैं दोनों में डिफरेंस बता रही हूँ, ठीक है। आपका जो आर्टरी होता है
यहाँ पे देखिए दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है। मैंने कहा 3 लेयर से बना होता है, ठीक है। मैं 2 फिगर यहाँ पे बना रही हूँ। ये भी क्वेश्चन जब फिगर से बनाएंगे तो दिमाग में रहेगा, ठीक है। और एक फिगर मैं यहाँ बना रही हूँ, आपको शायद कुछ डिफरेंस दिख रहा हो। ओके, एक मैं फिगर मैं यहाँ बना रही हूँ, ठीक है। देखिए जो ट्यून का इंटरना है, ट्यून का इंटरना 3 लेयर से बने हो तो मैंने बताया आर्टरी बेन, ये थिक है, ठीक है। क्या है? थिक मतलब मोटा। ओके, क्लियर है। और ट्यून का मीडिया थिन है, यहाँ पे देखिए ट्यून का मीडिया, टीएम मतलब लिख रहे हैं हाफ फॉर्म, थिन है, थिन मतलब पतला। क्लियर हो रहा है। और जो इसका ल्यूमन है ये बीच का, इसका ल्यूमन वाइडर है, मतलब चौड़ा। ल्यूमन चौड़ा है, वाइडर वाइड है मतलब चौड़ा है, वाइडर है। इतना क्लियर। ये मैंने बताया कि इसके तीनों के ये डिफरेंस है कि इसका वाइडर है। क्लियर। अब मैं यहाँ पे बता रही हूँ आपका कि ट्यूनिका इंटरना, इसमें देखिए इसमें ट्यून का इंटरना, ठीक, ये ट्यून का इंटरना हुआ। अब इसका जो ट्यून का सॉरी एक्सटर्ना लिखना है, ये एक्सटर्ना है ना, ये ट्यून का इंटरना, ट्यून का इंटरना, और ये क्या है? ल्यूमन। अब इसे फिगर से 4 क्वेश्चन आ जाता है आपके। इसमें पूछता है आर्टरी और बेन में किसका ट्यून का इंटरना थिक होता है। ये बेन है, बेन में ट्यूनिका इंटरना थिक होता है, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन पूछता है किसका ल्यूमन वाइडर होता है, इसका ल्यूमन वाइडर होता है आपका बेन का, ठीक है। और कौन सा इसका जो मीडिया लेयर है ये थिन है। ये आपके बेन की बात हुई। अब आर्टरी की बात कर रहे हैं, ठीक। आर्टरी में देखिए क्या हो रहा है, इसमें ट्यून का इंटरनल एक्सटर्नल क्या है? थिन है, ठीक है। ट्यून का मीडिया थिक है, ये मीडिया लेयर है। ट्यून का मीडिया कहाँ है? ये मीडिया, ये ट्यून का मीडिया है, ठीक है। यहाँ मैं लिख देती हूँ, ये ट्यून का मीडिया इसमें थिक है, ठीक है। ट्यून का मीडिया थिक है, देखिए, ठीक है। उसके बाद ट्यून का इंटरना भी थिन है, ठीक है। इसका ल्यूमन कैसा है? ल्यूमन पे क्वेश्चन पूछता है नैरो। ये हो गया डिफरेंस। एक डिफरेंस स्टार में यहाँ लगा रही हूँ, एक इसके ट्यून का एक्सटर्ना, देखिए इसका मिड थिन है, इसका थिक है, इसका मीडिया थिन है, इसका थिक है, ठीक है। ये डिफरेंस हो गया। अब थोड़ा सा कैपिलरी के बारे में मैंने समझा ही दिया, वो लिख लीजिए कि आर्टरी और वेनुल्स के बीच में कनेक्शन कौन करता है? कैपिलरी करता है। मैंने कहा था कि जब ऐसे एक्सचेंज होता है ब्लड, यहाँ से पहले लंग से होता है, ठीक, यहाँ पे जाता है, यहाँ किससे जा रहा है? ये आपके बेन आर्टरी जा रहा है ना, सिस्टमिक अरोटा जा रहा है ना, तो यहाँ पे अरोटा, फिर यहाँ पे आता है बेन्स, ठीक। ऐसे डायरेक्ट बताते हैं, ये बेन, यहाँ से फिर आता है ब्लड, ये आपके सिस्टमिक अरोटा, ठीक। तो ये ध्यान दीजिए, देखिए सिस्टमिक अरोटा है, आर्टरी है, चलो आर्टरी लिखते हैं। ये आर्टरी टूट रहा है कैपिलरी में, ये क्या है? कैपिलरी में। क्या समझाने की कोशिश करें आप लोग देखिए। और ये कैपिलरी जब इसमें जानते हैं, अब इसमें CO2 ज्यादा हो गया, तुरंत ये बेन में जाता है और फिर ये बेन से जाके यहाँ पे जाके लेफ्ट आर्टरी से, तो देखिए ये आर्टरी हुआ, ये बेन हुआ, तो कैपिलरी क्या कर रहा है? आर्टरी और बेन के बीच में कनेक्शन कर रहा है। आर्टरीज और वेनुल्स के बीच में कनेक्शन कौन करता है? कैपिलरी। तो कैपिलरी का वर्क क्या लिखेंगे? पहली बात तो जहां भी ब्लड एक्सचेंज करना होगा कैपिलरी में टूटेगा, पहली चीज, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है? पहला क्या लिखेंगे? एक्सचेंज ब्लड, ठीक है, एक्सचेंज का काम करता है, एक्सचेंज ब्लड गैसेस, ठीक, एक्सचेंज इन ब्लड गैसेस, ठीक, ब्लड में गैसेस चेंज करता है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज आर्टरी और वेनुल्स के बीच में कनेक्शन, आर्टरी एंड वेन्यूल्स, देखिए कनेक्शन कर रहा है ना, वेन्यूल्स के बीच में कनेक्शन, ठीक है।
बीच में कनेक्शन करता है। क्लियर? ये हो गया, इसमें आर्टरी और बीच के बीच कनेक्शन करता है, उसको कैपिलरी कहते हैं। क्लियर? और क्या था? बस ये चीज। और क्या करता है? एक्सचेंज जहाँ करता है ब्लड वेसल्स में, एक्सचेंज करता है, एक्सचेंज ब्लड इन ब्लड वेसल्स। यहाँ पे थोड़ा सा इन ब्लड वेसल्स, ये इसका काम है। और कैपिलरी से क्या आता है? सॉरी। उसके बाद एक चीज और मैंने बताया, सिर्फ एक लेयर से बना होता है, जो कि इसका मैंने बताया था ना कि सिर्फ एक ही लेयर से बना होता है। कहाँ गया डिफरेंस मैं कहा रही थी? ट्यूनिका इंटरना, ये तो रट ही लीजिएगा, सिर्फ एक ही लेयर से बना होता है। ठीक है, तो एक बार इसमें देख लीजिए, थोड़ा सा ये क्लियर कर लीजिए, अच्छे से लिख लीजिए इसको, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। ये देख लीजिए कैसे कैसे कनेक्शन होता है कैपिलरी और वेसल्स के बीच में। ठीक है, आर्टरी है। अब हम लोग आते हैं रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। हमारे जो कार्डिक साइकिल है उस पर कौन किसका कंट्रोल होता है, कैसे कंट्रोल होता है? हमारे कंट्रोल में तो नहीं होता, होता है? साइकिल की बात नहीं होती, मसल्स, हमारा जो मसल्स कार्डिक साइकिल होती है उसकी बात नहीं होती, कंट्रोल कार्डिक एक्टिविटी। तो रेगुलेट, कौन रेगुलेट करता है? रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ कार्डिक एक्टिविटी। कार्डिक एक्टिविटी को कौन रेगुलेट करता है? ठीक है, देखिए हमारा नर्वस सिस्टम में ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम होता है, जिसमें दो मतलब इसके सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। ठीक है, तो ऑटोनॉमस, एएनएस, ऑटोनॉमस लिख लीजिएगा आप, ऑटोनॉमस सिस्टम, जिसमें इसके दो पार्ट, सिंपैथेटिक। देखिए सिंपैथेटिक क्या करता है? हर चीज को बढ़ाता है। जैसे जब हम डर जाते तेजी से तो हम लोग का हार्ट रेट बढ़ जाता है, बढ़ता है ना। क्या क्या होता है? सिंपैथेटिक जानते हैं, कभी भी एग्जाम में इससे भी क्वेश्चन आता है, तो जो चीज बढ़ रहा है, जो चीज आगे डर जाते हैं। अगर हम लोग ने एक पागल कुत्ते को देख लिया तो क्या होता है? पहले पसीना आएगा, कौन कर रहा है? सिंपैथेटिक। तेजी से डर जाते हैं, कौन कर रहा है? सिंपैथेटिक। आंखें निकल जाती है, कौन कर रहा है? सिंपैथेटिक। लेकिन जब ये कुत्ता चला जाता है वहां पे, तो हम लोग सब नॉर्मल जो हो जाते हैं, वो हमारा पैरासिम्पैथेटिक करता है। ये जब नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें बताएंगे, लेकिन यहाँ पे मतलब हमारे हार्ट को कंट्रोल किसका है? सिंपैथेटिक। इसका सिंपैथेटिक लिख लीजिएगा, या पैरा को लिख देते हैं, पैरा सिंपैथेटिक। यहाँ पे सिर्फ हम हार्ट की रेगुलेशन की बात करेंगे। ठीक है, जब इसको हम नर्वस सिस्टम पढ़ाएंगे तो उसमें होगा कंट्रोल। ठीक है, या नर्वस सिस्टम, एनएस। ठीक है, एनएस, यहाँ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए ये क्या करता है, मैंने क्या कहा, सारा सब कुछ बढ़ाने का काम कौन करता है? हार्ट रेट। हार्ट रेट को ये HR मतलब हार्ट रेट, हार्ट बीट हम लोग का बढ़ नहीं जाता डर से, और जब वो चीज हो जाता है तो हम लोग नॉर्मल हो जाते हैं। तो ये कौन कम करता है? और जब सपोज दैट कुत्ता चला गया सब कुछ, तो हम लोग जब नॉर्मल, ये हार्ट रेट को बढ़ाता है, ये बढ़ाने का निशान है। ठीक है, और ये हार्ट रेट को नॉर्मल करता है, कम नहीं कहेंगे, नॉर्मल कहेंगे। ठीक, दूसरी चीज, कुछ हार्मोनल भी होते हैं। एड्रेनलिन जानते हैं? एड्रेनलिन हार्मोन्स को लड़ो या मरो हार्मोन्स कहते हैं। मुझे हार्मोन्स पढ़ाऊंगी तब उसमें क्लियर करूंगी। देखो दो चीज, एक आपका नर्वस कंट्रोल, दूसरा हार्मोनल कंट्रोल। क्या है ये? हार्मोनल कंट्रोल। बस इतना ही रखिए, ज्यादा डिटेल इसमें नहीं पढ़ाएंगे। हार्मोनल कंट्रोल में कौन करता है? आपके एड्रेनलिन। दो हार्मोन्स, नमक खाइए, देखिए क्या होगा, थायरॉक्सिन। थायरॉक्सिन भी आपके हार्ट रेट को बढ़ाता है। ठीक है, बीपी बढ़ जाती है। हाँ, तो एक दो हार्मोन्स का नाम आता है इसमें, एड्रेनलिन, जानते हैं? ये आपका जो एड्रिनल ग्लैंड है वो आपको जैसे होता नहीं, आपको बचाता है कई चीजों से। मतलब हार्मोन्स का बहुत अच्छा, मतलब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा मजा आता है, बहुत अच्छा रोल है आपका नर्वस कंट्रोल, हार्मोनल कंट्रोल। ठीक है, चलिए वो अलग चीज है एड्रेनलिन। दूसरा आपका आता है थायरॉक्सिन। ठीक है, थायरॉक्सिन, ये जैसे थायराइड ग्लैंड है, जो हम लोग को घेगा होता है ना, क्या होता है जब उसको नमक नहीं मिल पाता है तो फूल जाता है, अपनी साइज, नमक को खींचने के लिए अपने साइज को फैला लेता है। ठीक है, तो वो चीज होता है उसमें, इसलिए घेगा निकलता है। ठीक है, तो उस हार्मोन्स की बात हो रही है, मतलब उस ग्लैंड की
तो थोरैक्सिन जो इसमें हार्मोन है वो हार्ट रेट को बढ़ाता है। ये बढ़ाने का निशान है, ध्यान दीजिएगा, या लिख लो इंक्रीज, फुल लिख लो, ठीक है, यहाँ पे भी इंक्रीज। ओके, तो ये हमारा हो गया। अब हम लोग डिसऑर्डर पढ़ेंगे, यानी बीपी। बीपी जानते क्या होता है? बीपी क्या होता है? बीपी डालते हैं, ठीक है। ये डिसऑर्डर में भी आता है, मतलब नॉर्मल पहले बीपी पढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर क्या होता है? देखिए, जैसे हमारा जो हार्ट बीट होता है, सिस्टोल और डायस्टोल होता है। देखिए, आपका जो सबका एक लिमिट होता है, आपके कॉन्स्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन, सिस्टोलिक प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोल मतलब क्या होता है? कॉन्स्ट्रक्शन। डायस्टोल मतलब प्रेशर, डायस्टोल मतलब फैलाव। तो जो सिस्टमेट क्या कहते हैं, सिकुड़न और फैलाव का जो एक लिमिट होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के ही प्रेशर को, जैसे जो आर्टरी में जो प्रेशर होता है, आर्टरी समझ रहे हैं, आर्टरीज में जो प्रेशर होता है, ठीक है, उसी को क्या कहते हैं? बीपी। उसी से आपके सिस्टोल और डायस्टोल जो कंट्रोल होता है, उसी के प्रेशर को कहते हैं। ठीक है, 2 सेकेंड। देखिए, इसमें ब्लड प्रेशर में हम लोग किसको नापते हैं कि जो आपके अपर लिमिट ऑफ सिस्टोलिक प्रेशर एंड डायस्टोलिक प्रेशर, उसी को जो सिस्टोल में आपके जो सिस्टोल मतलब आपका जो आर्टरी में आपका जो सिस्टोल से, सिस्टोल मतलब कॉन्स्ट्रक्शन से जो प्रेशर होता है, और इसके रिलैक्सेशन से जो होता है, उसी को कहते हैं बीपी। ठीक है, तो एक उसका एक लिमिट होती है, जब 120 तक होती है तो नॉर्मल लिया जाता है, और लोअर जो उसका डायस्टोलिक प्रेशर होता है 80 लिया जाता है। ठीक है, तो बीपी क्या होता है? लिख लीजिए, आर्टरी में जो आपके प्रेशर होते हैं उसकी बात हो रही है। ठीक है, तो क्या हो रहा? प्रेशर ऑफ आर्टरीज, ये क्या होता है? यहाँ लिख लीजिए इसको अच्छे से, प्रेशर ऑफ आर्टरीज। आर्टरी समझ रहे हैं ना, वाहिनियां आपके जो होते हैं, उसमें बीपी क्या होता है? अपर लिमिट, बताते हैं कितना होता है, अपर लिमिट और लोअर लिमिट। ठीक है, अपर लिमिट कितना होता है? कितना होता है? सिस्टोलिक प्रेशर। अपर लिमिट किसको लिया जाता है? सिस्टोलिक। सिस्टोलिक, सिस्टोलिक समझ रहे हैं ना, सिकुड़न, जो आपके कॉन्स्ट्रक्शन का प्रेशर। ठीक है, सिस्टोलिक प्रेशर बटा डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है? 120। कितना होता है अपर लिमिट इसका? 120 mmHg होता है। ठीक है, mmHg। और ये कितना होता है? डायस्टोलिक प्रेशर कितना होता है आपके आर्टरी में? 80 mmHg। ठीक है, 80 mmHg। ये समझ रहे हैं? सिस्टोल मतलब सिकुड़न, यहाँ लिख लीजिए, मतलब सिस्टोलिक, आर्टरी में जो प्रेशर है उसके सिस्टोलिक प्रेशर की बात हो रही है। ठीक है, यहाँ पे इसलिए प्रेशर ऑफ आर्टरीज। तो सिस्टोलिक मतलब क्या होता है? कॉन्स्ट्रक्शन, और रिलैक्स मतलब रिलैक्स को डायस्टोल कहते हैं। स्टोल कॉन, यहाँ सिस्टोल मतलब यहाँ कॉन्स्ट्रक्शन की बात कर रहा है, और डायस्टोल मतलब, डायस्टोल मतलब ये डायस्टोलिक प्रेशर, ये अब लिख दे रहे हैं यहाँ, इसका ये मतलब है। डायस्टोलिक मतलब होता है रिलैक्स, रिलैक्स। ठीक, उसी की बात कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं लिख दे रही हूँ। ठीक है, अब बीपी नापा किससे जाता है? स्फैग्मोमेनोमीटर। ठीक है, स्टीफन हेल्स ने इसका डिस्कवरी किया था, बीपी का जो मापा था पहले, किसने? स्फैग्मोमेनोमीटर। स्फैग्मोमेनो मैनोमीटर। ठीक, क्या है? स्फैग्मोमेनोमीटर। ठीक है, और इसको क्या किसने किया था? स्टीफन हेल्स।
ठीक है, स्टीफन हेल्स ने इसको किया था। अब एक चीज और क्वेश्चन आता है, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर जानते हैं, पल्स प्रेशर तो लिख लीजिए क्या होता है, जो आपका हाथ में नापा जाता है। पल्स प्रेशर क्या होता है जानते हैं, जो आपका सिस्टोलिक प्रेशर था और डायस्टोलिक प्रेशर के बीच में आता है। ठीक है, तो सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, यानी कितना था, सिस्टो 120 था, डायस्टोलिक कितना था 80 था, दोनों को माइनस कितना करेंगे, कितना आएगा 40। तो पल्स प्रेशर आपका कितना आता है, 40 आता है। क्लियर। और पल्स किस में, सब आरटी में हम लोग नापते हैं। ठीक है, अब हाइपरटेंशन क्या होता है, जब बीपी हाई हो जाए उसी को हाइपरटेंशन कहते हैं। लिखना चाहिए, ये बीमारी है हाइपरटेंशन। ठीक है, हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है कि जब हमारा बीपी हाई प्रेशर जाए, देखिए जब नॉर्मल से बीपी ज्यादा हो जाए उसी को हाइपरटेंशन कहते हैं। ठीक है, कौन सा बीमारी क्या है, हाई हाई प्रेशर। ठीक है, हाई प्रेशर इन आर्टरीज, हाई प्रेशर किससे हाई प्रेशर, नॉर्मल, जो जब बीपी, या लिख सकते हो ऐसे लिख दो, बीपी इज हायर देन नॉर्मल। ठीक है, जब नॉर्मल से हायर हो जाए तो इसी को हाइपरटेंशन कहते हैं। क्लियर। अब जैसे नॉर्मल कितना था, सिस्टोलिक प्रेशर कितना था 120, डायस्टोलिक प्रेशर कितना था 80। अब जब इससे ज्यादा हो जाए, कितना बढ़ जाए, यहाँ पे 20 बढ़ जाए, 140 हो जाए और ये 90 हो जाए, तो इसी से क्या हो जाता है, ये हो गया आपका हाइपरटेंशन। ठीक है, और ये डिजीज समझ लो, अब आएगा डिजीज के बारे में। हम लोग पढ़ रहे हैं, एक आता है आपको सीएडी डिजीज। ठीक है, कॉर्निक आर्टरी डिजीज होता है, जिसमें आर्थ्रोस्क्लेरोसिस होता है। जानते हैं, जो आपकी आर्टरी होता है उसके, मैंने बताया था ल्यूमन, ट्यूनिका इंटरना एक्सटर्ना। ठीक है, उसमें जब फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाते हैं तो क्या होता है, ये आर्थ्रोस्क्लेरोसिस हो जाता है। एक बीमारी है आर्थ्रोस्क्लेरोसिस, क्या है, एथ्रोस्क्लेरोसिस, एथ्रोस्क्लेरोसिस। ठीक, क्या होता है, एथ्रोस्क्लेरोसिस। इसमें क्या होता है, आर्टरी के ल्यूमन में फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट, अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए। ठीक है, कोरोनरी, हार्ट के आर्टरी में। ठीक है, कोरोनरी मैंने आर्टरी बताया था, आर्टरी। ठीक है, कि किसमें, ल्यूमन मैंने बताया था, ऐसे ट्यून का एक्सटर्ना इंटरना, ये वाला याद है। ठीक है, कि ल्यूमन में जब फैट और कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो जाता है, कि ल्यूमन में फैट और कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है, तो ये बीमारी होती है। ठीक है, ये कैसी प्रॉब्लम, लाइफ स्टाइल प्रोसेस, ज्यादा फैटी चीजें खाओगे तो आपको ये सब चीजें होती है। देख लीजिए, और बस यही सब चीजें हैं। और इसमें अब मैं सोच रही हूँ आज का क्लास में यही खत्म करते हो, ये चैप्टर फिनिश भी हो गया है। बस इसमें यही कि रक्तदाब का, रक्त में प्रेशर के समय जो हृदय का जो टेम्परेचर, दाब बदलता है धमनियों पे, तो उसी से हार्ट, मतलब उसी को ब्लड प्रेशर कहते हैं। रक्तदाब जब बढ़ जाता है हृदय सिकुड़न फलन में, तो उसी को हिंदी में मैं इसको बता रही हूँ। ठीक है, तो आज का क्लास में यही फिनिश करती हूँ। थैंक यू। और ये चैप्टर फिनिश हो गया है, थैंक यू। इसके पहले का देखिएगा जरूर। ठीक है।